चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी आ रही है? यस सर, गुड चलो, मॉर्निंग सर। परफेक्ट परफेक्ट, राइट। चलो, ग्रेट ग्रेट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिनके भी कैमरास प्लीज अब तक ऑन नहीं हुए हैं, काइंडली कीप योर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी कैमरास ऑन कर लो बेटा, शांति से बैठ जाओ और एक बुक लेके बैठना, पेन या पेंसिल, बुक पेन या पेंसिल लेके बैठना ताकि बीच में आपको उठना ना पड़े। राइट, चलो स्टार्ट करें जरा। रेडी रेडी स्टडी पो, लेट्स गो। चल, अब कुछ नया आज करते हैं। बहुत ये हेनरी प्योल फ्रेडरिक टेलर चल रहा है ना। कुछ नया टॉपिक उठाते हैं अपने, वो तो फिर अपने रैपिड फायर रिवीजन में ले लेंगे। कुछ नया करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल हम लोग पैम्पलेट में तो कब से पढ़े जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड भी हुए जा रहे हैं। हेनरी फ्योल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, उसी में आधा टाइम निकल जाता है। फ्रेडरिक टेलर भी वापस आ गया है। तो स्टार्ट करते एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, टॉपिक तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के हैं, तो टॉपिक्स तो कई सुनाए होंगे। अब उसमें से कुछ नया लेके नहीं आ सकते, वो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो ही रहने वाले। लेकिन ऑब्वियसली उसमें कुछ कंटेंट और ज्यादा हो सकते हैं, और उसमें हम लोग बातें और प्रैक्टिकली किस तरीके से कर पाएंगे वो सब हम चर्चा करते हैं। राइट, तो आज का जो टॉपिक जो आपके यूनिट नंबर 1 में ही कवर होता है वो है प्लानिंग का। क्या है वो? प्लानिंग का, बराबर है। और आप सबको पता ही है, हम सबके ऑब्वियसली लाइफ में प्लानिंग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, चाहे फिर वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। राइट, चलो अब सिंपल सवाल के साथ चालू करते हैं। प्लानिंग अब तक अच्छा, सबसे पहले सर प्लानिंग थोड़ा याद तो कराओ। चलो याद करवा देते हैं। प्लानिंग मतलब फ्यूचर की कोई एक्टिविटी जो हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। फ्यूचर की कोई एक्टिविटी जब हम पहले से सोच लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान। नहीं बोले मने खबर છે હું શું કરવાનો છું, શું કરવાની છું। समझ में आ रहा है? सिंपल ये टर्म है प्लानिंग का। आगे की होने वाली एक्टिविटी हम पहले से जब डिसाइड कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान। सिंपल, बराबर है। तो इतना हमें समझ में आ गया प्लानिंग क्या होता है। तो इतना मुझे ये भी समझ में आ गया, प्लानिंग मेनली रिलेट्स विथ फ्यूचर विच हैज टू बी डिसाइडेड इन प्रेजेंट। बराबर है, प्रेजेंट में सोचना पड़ेगा ताकि फ्यूचर को हम और अच्छे से सिक्योर कर सके और बेटर बना सके। बराबर, चलो तो अभी आपको मुझे ये बताना है, प्लानिंग आपने स्टडीज में तो बहुत इस्तेमाल किया होगा और बहुत बार उसमें फेलियर भी हुआ होगा, है ना। जो विचार એવું થયું જ नहीं હોય, और कुछ लोगों ने लेकिन किया भी होगा, जैसा प्लान किया होगा वैसा एग्जीक्यूट भी किया होगा। तो प्लानिंग जो है ना वो स्टडीज के अलावा मुझे बताओ कहां कहां आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल किया है। यहां से मुझे स्टार्ट करना है। प्लानिंग का ये जो कंसेप्ट आपने स्टडीज के अलावा कहां कहां अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया है। क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट ऐसे ही है कि खाली सुना समझा भूल गए तो नहीं चलेगा, सुना समझा और अप्लाई किया तो उसका रियल फील होगा, तो उसका फायदा होगा। बराबर, तो चलो बताओ, स्टार्ट करें। मैं ही पूछूं आपको? चलो हेली के साथ चालू करते हैं। हेली ने सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखा है, हेली ने रेज हैंड नहीं किया, चैट बॉक्स में आंसर दिया है। हेली अनम्यूट करो। कहीं छे हेली? हेलो सर। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। तो हेली ने बताया है कुकिंग। हेली ने बताया है कुकिंग, बराबर है। हेली कुकिंग में प्लानिंग करवानो એટલે શું ખબર ના પડી? થોડા સર એની અંદર જઈને પહેલા વેજીટેબલ્સ કલેક્ટ કરવાના, પછી સબ્જી બનાવવાની છે, પહેલા ડિસાઈડ કરવાનું, પછી પાછું ઘરમાં ડિસ્કસ કરવાનું કે કોઈ ખાશે કે નહીં ખાય। હા, કેટલી તકલીફ હોય છે, હે ને, કેટલું ડીપ ડિસ્કશન થઈ જાય। બરાબર, નહીં બોલતા કે રાત્રે વિચારવું પડે ભાઈ કે કાલ સવારે શું બનાવીશું, અને બનાવતા પહેલા ઘરમાં સદસ્ય હોય, રાક્ષસ જેવા માણસો છે ઘરમાં, બરાબર, અલગ અલગ જાતિના છે, અલગ અલગ જેન્ડર વાળા છે,
है कि नहीं, अलग अलग हाइब्रिड वाले हैं एकदम, पूछना पड़ता है તમે આ શાક ખાશો, હે ને, એવું પૂછવું પડે પછી. એમાં આપણા બધા છોકરાઓના નખરા વધારે હોય. ના ના, પરવરનું શાક હું ના ખાઉં ભાઈ, મારા માટે બટાકાનું શાક બનાવી દેજો, है कि नहीं. तो वो थॉट बेसिकली जो बहुत जरूरी है. मतलब जो કાલે સવાર કાલ બપોરનું જમવાનું રાત્રે જ ડિસાઈડ કરવું પડે, પછી સમારવાનું કામ ચાલુ કરે, હે ને, सर है कि नहीं. यस मन. सर गुड मॉर्निंग પેલા આયુષ ને લો ને. सॉरी, આયુષ ને લો ને. આયુષ ને. आयुष. હા ओके, क्या લઈ જવું? એટલે મીટિંગ માં લો આવું. ઓકે, અચ્છા. હા, કરે કરે. ક્રિશિત બેટા, આયુષ આવી ગયો છે? ओके, છે વેઇટિંગ રૂમમાં કોઈ નથી. ચલો, વેરી ગુડ. તો કુકિંગ એક बहुत अच्छी से एग्जांपल है ऑब्वियसली. અને પછી ની અમુક વાર તો તમે ખબર છે બપોરના ખાવાનું જે આપણે જમીએ ને, दोपहर का खाना जो खाते हैं ना, अभी तो वो खाना खत्म भी नहीं हुआ, तरत જ રાત્રે શું બનાવીએ, એટલે આખો દિવસ ખાવામાં જ હોય, है ना. तो ये ऑब्वियसली कुकिंग में प्लानिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है. જોવું પડે सब्जी कितनी बार खत्म हो जाती नहीं, टमाटर ही नहीं है घर पे, तो પછી આપણને કે ને જા ટામેટા લઈ આવો, है कि नहीं. तो सोचना पड़ता પછી કેટલા જોઈશે, કેટલા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, 500 ગ્રામ, 1 કિલો, 2 કિલો, આ 10 કિલો લઈ આય એટલે લવાતા હોય. આખા ફ્રીજમાં હું ટામેટા જ મૂકવાના ખાલી, બીજું બધું ક્યાં મૂકવાનું, है कि नहीं. પછી ચા બનાવીશું આપણે તો પુદીનો લાવવાનો, કેટલું બધું મતલબ વિચારે છે શાકભાજી લેતી વખતે. નહીં, આ બધું ભૂલી ના જવાય. મમ્મી લિસ્ટ લઈને જાય, આમ ટીક मारे, टिक 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 टिक, है कि नहीं. तो कुकिंग में सिंपल चीज है ये. तो डन. પછી બીજી કઈ જગ્યાએ कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है और कुछ. हाँ, कौन है? हेतवी. हेतवी से पहले रुको, हेतवी से पहले मुबिन ने बोला है. मुबिन अनम्यूट करो. मुबिन, मुबिन किधर गया? मुबिन, ओ मुबिन, मुबिन गायब. मुबिन आया? हाँ मुबिन अनम्यूट करो. यस सर. हाँ मुबिन, तुमने बोला स्पोर्ट्स, बराबर. स्पोर्ट्स में प्लानिंग, थोड़ा एग्जांपल. કેપ્ટન બધાને કહેશે કે પ્લાન કરે છે કે કઈ રીતે બોલ નાખવાનું છે. सिंपल चीज है ना. आपने देखा होगा कि जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो मैचेस होते हैं वो बट ऑब्वियस है, आपको सामने वाले की टीम में कौन कौन एक्सपेक्टेड प्लेयर्स है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस पूरी स्टडी करने की, है कि नहीं. जैसे आपको पता होगा विराट कोहली ऐसे तो कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन बैटिंग में आपको पता होगा स्पिन के कंपैरिजन में, स्पिन जब करते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर विराट कोहली को हमने स्पिन के अगेंस्ट में ही आउट होते हुए देखा है कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स, बराबर है. तो उनको पता है कुछ कि भाई इसको खास करके जो स्पिन बॉलिंग है, जो ऑफ ब्रेकर है, वो इतना सुटेबल नहीं है, उसको मजा नहीं आता है ऐसे बॉलर के सामने खेलने में. तो जानबूझ के वही बॉलर को जितना जल्दी हो सके उसके सामने लेके आए, इससे पहले कि वो सेट हो जाए. समझ में आ रहा है. तो पूरा साजिश बनाते हैं. अब सुरेश रायना आपको पता ही है, सुरेश रायना बाउंसर डालो तो आउट ही हो जाए, है कि नहीं. सीएसके बाउंसर डिफिकल्ट होता है उसके लिए. तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं जिसकी वीकनेसेस होती है, कुछ ना कुछ पूरा स्टडी करना पड़ेगा क्या है, और उसके हिसाब से फिर वो फील्ड वर्क जो है वो डिसाइड होती है कि कहाँ पे कौन प्लेयर खड़ा रहेगा, स्लिप में रखना है नहीं रखना है. तो ऐसे स्पोर्ट्स में भी कौन पहले उतरेगा, कौन बाद में उतरेगा, कौन जो है वो बॉलिंग में पहले आएगा, ओपनिंग बॉलर कौन है, ओपनिंग बैट्समैन, है कि नहीं है. तो वो तो ऑब्वियसली हर स्पोर्ट्स में बिना प्लानिंग के, स्ट्रैटेजी के, गेम प्लान, है कि नहीं, जानबूझ के गुगली डालने का, फास्ट डालने का, बुमराह का यॉर्कर डालने का, है कि नहीं. तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है स्पोर्ट्स में, राइट. और हेतवी. यस सर. सर फरवा जाए तो प्लान तो करવું પડે ને કે ક્યાં જવાનું છે, શું છે. अच्छा, इसमें मैं और मतलब आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं ना, तो फरवा जવું હોય ને ખાસ કરીને ફેમિલી ટ્રીપ કરવી હોય તો એના માટે પછી જગ્યા અલગ જોવી પડે. પણ એ પ્લાન કરીને જવાનું ને આપણે કે હા અહીંયા જવાનું છે, કઈ હોટલમાં રહેવાનું છે, ક્યાં ફરવાનું છે.
આખું આપણે રિસર્ચ કરી લઈએ, નહીં આવું ગૂગલ કરી લઈએ, કાથી કોઈ પહેલે से कोई घूम के आया हो तो उससे अपने फोन पे पूछते हैं कि તમે ત્યાં ગયા હતા, ક્યાં ક્યાં ફર્યા તમે, કઈ કઈ જગ્યા સારી છે જોવા માટે, અમર રહી ના જાય, है ना। तो 10 लोगों को पूछेंगे, वो लिस्ट बनाएंगे, खुद सर्च करेंगे गूगल में, अलग अलग पेजेस में जाएंगे, ट्रिप एडवाइजर का कुछ ना कुछ पेज होगा वो फॉलो करेंगे, બધું લખી લઈશું। फिर मान लो 3 दिन का प्लान हो तो पूरा एक एप्रोप्रिएट कि भाई यहाँ 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 आ રીતે ट्रिप डिसाइड કરીશું, राइट। और ये भी तो एक प्लान करने का है, जैसे मैं बोल रहा था कि તમારે ફેમિલી સાથે ફરવા જવું હોય તો તમારે એ રીતે છે ને જગ્યા ડિસાઈડ કરવી પડે, કેમ કે ફેમિલી સાથે અલગ જગ્યા જવાય અને પછી તમારા ફ્રેન્ડ્સ લોકો સાથે જાઓ, કઝિન સાથે તમે જાઓ तो जगह પછી એવી રીતે ડિસાઈડ થાય, है कि नहीं। वो भी तो होता है ना, वो भी तो सोचना पड़ता है, नहीं तो પછી खबर पड़ी यार गोवा में भी બધા चर्च में दर्शन કરીને आया है ना, तो वो कभी कभी दिक्कत हो जाती है कितनी बार। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट सबके मैच हो रहे नहीं हो रहे, કેટલું વિચારવું પડે, सबके थॉट्स कितने अलग अलग है। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, अभी घर पे सेलिब्रेट करोगे तो नहीं आप वो सॉन्ग की प्लेलिस्ट बनाते हो, अब પછી પેલો જેઠાલાલ જેવું થઈ જાય, એટલે બાપુજી માટે ભજન રાખ્યા હતા ને, યાદ આવ્યું, એટલે બાગેશ્વરે ભૂલથી બીજી પેનડ્રાઈવ આલી દીધી હતી, હવે પેલા બાપુજી ને એના ફ્રેન્ડ્સ આયા હોય બધા ભજન સાંભળવા અને ચીકની ચમેલી વાગે तो बाबूजी ना भी मन में लड्डू फूटेगा फिर, है कि नहीं है। तो वो तकलीफ हो जाएगा, जनरेशन गैप क्या हूं छे भाई, समझ में आ रहा है। तो वो सारी चीजें, और वही फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो ऐसा चिकनी चमेली क्या आने तो कोई भी चाले બધું नहीं, दैट इज ओके एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत बेसिक चीज है, જોવું પડે सॉन्ग ની प्लेलिस्ट કેવું વગાડે। હવે એ તમે માન લો घर पे ऐसे फैमिली गेट टुगेदर है तो અમુક વાર એવું હોય ખબર છે, આપણે બધા ને હાઉસી રમતા હોય, अपने सब है ना हाउसी खेलते, पता है ऐसा, वैसा नंबर निकालते हैं, जैसा वो चीट में नंबर्स होते क्रॉस करने का, पता होगा आप सबको। હવે આપણી जनरेशन અમુક એવી હોય શું કરે ખબર છે, એ હાઉસી છે ને પૈસા વાળી રમે, હાઉસી पैसे वाली खेलते, बराबर। હવે તમે मान लो હવે अपने लोग ना फ्रेंड्स वगैरह, तो उस वक्त आपने अब पैसे मतलब बहुत सारे हमने 10 रुपए वाली गेम खेली है ना, 10-10 रुपए आपका ना, हम लोग का ही मतलब महाभारत का युद्ध नहीं करने का है ना, कि मैंने सबको दाव पे लगा दिया है, ये हम नहीं करते। मेरे है ना बोलते ना बस सर बहुत सारे 10 रुपए होते हैं हमारे पास, है ना, तो 10-10 रुपए का लगा रहे, तो दैट इज ओके ना, एंटरटेनमेंट की वजह से मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है, हम कहीं जुआरी नहीं हो जाते, जुगाड़िया नहीं बन जाते। लेकिन यही चीज अगर मतलब वो फैमिली मेंबर्स के साथ खेलना हो, अला पैसा वाળું રમે છે, આ તો જુઓ રમે છે, જો તમારો છોકરો, જો તમારી છોકરી, कैरेक्टर ढीला है, सीधा कैरेक्टर पे बात आ जाती है, तारा फ्रेंड्स જ બરાબર નથી, તને ના પાડી હતી પેલા સાથે ના જઈશ, પેલી સાથે ના જઈશ, सीधा वहां पे बातें आ जाती है कि नहीं। तो ये सब सोचना पड़ेगा क्या कयूं रमाए, बराबर हर जगह पे हर चीज नहीं चलेगी भाई, सब सोचना पड़ेगा બધું, है कि नहीं। अब ये सब जो है ना, आप जो एग्जांपल्स दे रहे हो ना, वो सब है ना बहुत रूटीन की बातें है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा और एक लेवल ऊपर जाए हम प्लानिंग में, और आप प्लानिंग से किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, प्रोफेशनल लेवल पे आगे कैसे बढ़े, वो आप अभी है ना धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कर देना। कैसे करेंगे तो इसके लिए ध्यान से। अब आयुष, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आयुष। आयुष अब देखो, हम सबने है ना कहीं कुछ किताबों में ये जरूर पढ़ा है कि पैसा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड, सुना है ना आपने ये? यस सर। हाँ। बराबर है, मतलब हम सबको है ना ये चीज बताइए कि भाई पैसा ही सब कुछ है मेजोरिटी, और ये फैक्ट भी है। यस सर। ये फैक्ट भी है। कोई अगर ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं सर पैसा सब कुछ नहीं है, तो बेटा तू अलग दुनिया में रहता है ना, वो रियलिटी वाली दुनिया में नहीं रहता है, वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, ख्वाबों की दुनिया में चलता है, इमोशन प्यार वो सब, रियलिटी में नहीं चलता है। दूध वाला जो है पैसा ही मांगता है, दूध वाला ये नहीं बोलेगा साहब एक जादू की जप्पी दे दो ना चलेगा, दूध वाला नहीं चलाएगा, नहीं तो अपने तो सबको हक कर देंगे, लो लो मजा आता है अपने को। तो ऐसा नहीं होता है ना रियल लाइफ में, नहीं होता। बराबर है।
तो पैसा हमें मतलब ये समझा है कि अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग जो है अभी पढ़ने के लिए यहाँ पे जुड़े हो, आपका एंड गोल क्या है? पढ़ाई के बाद एंड गोल क्या है? विच इज योर एंड गोल? है क्या है आयुष कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आगे जाके अच्छी जॉब मिले, पैसे कमाए। अच्छा, अच्छी जॉब मिल जाए और क्या बोला आपने? पैसे कमाए। पैसे कमाए, सिंपल है। मैं अगर बोलूं ना, सच बोलूं ना, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं घूम फिर के एक ही चीज के लिए, वो क्या पता है? पैसा। रियलिटी है ये। सर ना सर, तो सर लव अफेक्शन फीलिंग आथू वो भी है, वो है, लेकिन वो एडिशनल है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर कुछ लेक्चर्स अटेंड करेंगे, कुछ बातें सुनेंगे, कहीं पे अप्लाई करेंगे, एट द एंड से पढ़ लिख के सर पैसा कमाने का है सबको, है ना, खुद का बिजनेस करेंगे या कुछ जॉब करेंगे सर, पैसों, मेन चीज यही है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना क्या हो रहा है पता है? पैसे कमाने के ऊपर है ना बहुत फोकस है, लेकिन पैसे बचाने के ऊपर है ना फोकस ही नहीं है। पता है आपको ऐसा? पैसे कमाने में है ना बहुत मतलब फोकस किया है, पैसा पैसा पैसा, लेकिन उसको बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना इतना फोकस नहीं किया। और आपको पता है पैसों से भी पैसा कमाया जा सकता है, पैसों से भी पैसा कमाया जा सकता है। कैसे पता है? अब देखो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना ये चीज, और प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हो ना तो अप्लाई भी करना ही है। आयुष? यस सर। हाँ, अब कभी हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, कभी ऐसे दिन आते हैं जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, बराबर, ऐसे भी दिन होते हैं। पूरा लॉकडाउन वैसा ही गया। हाँ चलो, पूरा लॉकडाउन है, सही है सर, है ना। अब तो कभी देखो आयुष, ऐसा हो सकता है कि हम हमारे पेरेंट्स को मतलब ऐसा पूछे, मतलब कभी ऐसा माहौल हो गया कि पापा के साथ बैठे, बराबर, और उनको ऐसा पूछे पापा तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बराबर, अगर ऐसा हम पूछ लो, बराबर है, राइट। और ये भी कब पूछने का है? ऑब्वियसली जब क्या होगा, अच्छा मूड होगा तब, है ना। वो माहौल आपको पता है कि कब क्या पूछने का है ना। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए अब तक कि कितनी परमिशन आपने ली होगी, तो आपको पता है कि केवी रीते बात करवानी, क्यारे बात करवानी, पानीનો ग्लास લઈને જવાનું, ચા બનાવીને જવાની, मैगी खवડાवनी, वो आपको पता है क्या है स्ट्रेटेजी, समझ में आ रहा है। तो आप गए और पापा को आपने पूछा, बराबर, उस वक्त पापा भी अच्छे मूड में थे। अब मान लो पापा मूड में ना, और तुमने पूछा पापा કેટલા છે बैंक में તમારા पैसा, पहली फुर्सत से निकल, तने હું છે ભાઈ, તારે ફીસ ભરવાની બાકી છે, હું ભર દઈશ, જતો રહે, નોનસેન્સ, ઇન્ટરફિયર કરશે મારી લાઈફમાં, જતો રહે, તને શું જોઈએ છે, મળી જશે, મોબાઈલ જોઈએ છે, મળી જશે, શાંતિ રાખ। સાંભળે આજો આ બધું કેવું પૂછે છે તમારા છોકરાઓ, સર મારે तो डिपेंड करेगा मूड के ऊपर। अगर मान लो मस्त मूड है और पप्पा ने बोल दिया, जस्ट एन एग्जांपल, कि 2 लाख रुपया है खाता में, क्या बोला, 2 लाख रुपए है, तो आयुष नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा? अगर पापा ने ऐसा बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष आपका क्या होना चाहिए एज एन एजुकेटेड पर्सन, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट? શું હોવું જોઈએ ખબર છે તમને? किसी को गैस करना है कि आपके पापा ने भी अगर आपको ऐसा बोला कि मेरे बैंक में इतना पैसा है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निधि? एक एमआरएफ का शेयर ले लो। अच्छा ओके, मन ने बोल दिया कुछ। हाँ मन, क्या बोल रहे हो? एक एमआरएफ का शेयर ले लो। શું કીધું તે? एमआरएफ में शेयर ले लीजिए। सॉरी आई एम नॉट गेटिंग। सर एमआरएफ का शेयर लेने की बात कर रहे हैं। एमआरएफ का शेयर ले लेंगे। ओके ओके ओके, आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि भाई शेयर्स में इन्वेस्ट करो। अच्छा ठीक है, चलो, ये मन का ये थॉट है, सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं। मन का ये सजेशन होगा उसके पापा को, उसके पापा बोलेंगे मैंने ऑलरेडी मतलब जो है टाटा कंपनी के शेयर्स लिए, शांति रख। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ और, अगर मैं पापा खुद ही मतलब नहीं, वो प्रो इन्वेस्टर है, पापा खुद प्रो इन्वेस्टर है, तो बेटा गया तो काम से बोले मेरे को सिखाएगा, आ एप છે મોબાઈલ માં, કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરી बताओ तने, शांति रखने, तेरे लॉस में चले 50,000, बवाल हो जाएगी फिर तो, राइट। चलो, और निधि क्या बोल सकते हैं? सर इन्वेस्टमेंट का पूछेंगे।
इन्वेस्टमेंट का पूछेंगे कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट करो यार, मेरा भविष्य आपके हाथ में है, क्या करते हो यार, मेरी शादी वादी कैसे करोगे यार, मेरे को ऐसा है ना, मेरे को डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने का है, सिंगापुर में जाके शादी मनाने का है, मेरे को मॉरिशस में जाने का है, तो शांति रहा, यहाँ सावली में आपने लगन करवाना है। उनका प्लानिंग अलग लेवल पे होगा कुछ, राइट। तो और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, बोलो चलो। और सुजल को बोलने का था कुछ, सुजल ने रेज हैंड किया था, नहीं? एफडी तो बधाए बोल लीधु, मारे जो बोलू तो ये। अरे यार सिट, पहला मने केम ना पूछ्યું। चलो अब देखो, सबसे पहला आपका सवाल ये होना चाहिए, क्या पता है कि आप, उन्होंने क्या बोला? हाँ यस, कृति बोलना है कुछ आपको? हम उनसे पूछेंगे कि ये पैसों का क्या करना है। पापा के पैसों के लिए मम्मी को पूछेंगे, है ना, क्योंकि घर में चलती तो मम्मी की है। मम्मी को नहीं पूछेंगे। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेजोरिटी के घर में ऐसा होता है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये फैक्ट है जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना, कि मम्मी अब पप्पा ने खाता में 2 लाख रुपया છે, मम्मी ने कही देवान, बेस्ट चुगलीखोर आंटी, है ना, अपने चुगलीखोर बन जाएंगे, मम्मी ने कही देवान છે ને, મમ્મી આપણને કમિશન આલશે, લે 500 રૂપિયા જલસા કર, સારું તે મને કહી દીધું, હવે મારા ઉપર છોડ દે, આ 2 લાખ રૂપિયા મારે શું કરવાનું, है कि नहीं? तो ये कुछ एक कर सकते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, देव को कुछ बोलना है, देव ने रेज हैंड किया है। सर આપણે પહેલા પૂછીશું કે ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો આવે છે અને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે જે એટલે જે બેંકમાં પૈસા છે। હા, એટલે સૌથી પહેલા આપણે એવું પૂછીશું કે બાબા તમારે કીધું ને કે બેંકમાં પૈસા છે, તો એવું પૂછવાનું કે તમારા બેંકમાં કયા ટાઈપનું અકાઉન્ટ છે, बराबर, ये पूछेंगे ना कौन से टाइप का अकाउंट है, तो पापा मेजोरिटी क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट होगा उनका? सेविंग्स होगा ना, सेविंग्स होगा कि नहीं मेजोरिटी का? हार्डली कोई होगा जो बिजनेसमैन है तो बोलेंगे करंट अकाउंट, मेजोरिटी का कौन से अकाउंट होगा भाई? सेविंग्स अकाउंट। और आप सबको पता ही है सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता है? सेविंग्स में कितना मिलता है कृति, सेविंग्स अकाउंट में कितना मिलता है? 6%। हाँ, मतलब हार्डली 3 to 4%, हार्डली 3 to 4% आपको मिलता है इंटरेस्ट। और उसमें भी हम लोग सेविंग्स अकाउंट में कितनी बार पैसा विड्रॉ करते हैं, है कि नहीं? रूटीन में तो वो जो पैसा विड्रॉ होते रहेगा उसमें से तो टोटल अमाउंट ही कम होगी, तो ब्याज तो सोचो कितना ना के बराबर मिलने वाला है। और सामने इन्फ्लेशन रेट तो आपको पता होगा, इन्फ्लेशन रेट महंगाई, दैट इज ऑन एन एवरेज 5 to 6% मिनिमम। समझ में आ रहा है? तो मतलब उल्टा नुकसान में जा रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, नुकसान में हम लोग जा रहे हैं। तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं ना कि पापा सेविंग्स में अपडेट आयो जाएगी। एक मिनट, मैं बाकी सबको जो है वो थोड़ा म्यूट कर दूं। यस, चलो, तो पापा को हम जो है वो ऐसा बोल सकते हैं ना कि पापा सेविंग्स में 3 to 4% ही है, और सामने महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो 5 to 6% है। तो एक काम करो, आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हो? सबसे पहले ऑब्वियसली बेसिक चीज है ना, वो है एफडी, जो कुछ बहुत सारे ने सजेस्ट भी किया था कि पापा एक काम करो ना, 2 लाख रुपया नहीं अपना हमारा तो जरूर है नहीं, एटलीस्ट फिर वो उनका डिसीजन है कितने अमाउंट का रखना, बराबर है। मान लो 50,000 का भी अगर साइड पे रखते हैं तो 50,000 पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा ना, जो आप ये इन्फ्लेशन रेट को मैच कर पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे ही पैसे से मैं और पैसे बना रहा हूं, क्योंकि मेरे ही पैसे अगर वहां पे पड़े रहे ना तो क्या हो रहा है, पैसों की वैल्यू कम हो रही है, मतलब मैं मेरे पैसे खुद डुबा रहा हूं वहां पे रखकर। खबर पड़ रही है तुमने आ वस्तु, समझ में आ रहा है? हाँ, सुजल बोलना है कुछ आपको? सर आपनी जो सैलरी आवे ने एना 10% बैंक में રહેવા દેવાના, 10% સિવાયના ઉપાડવાના, તો તમારે 5-6 મહિનામાં તો ડબલ તમારો સેલરી થઈ જાય। चलो, इससे भी मेरे को याद आया, चलो ये भी कर सकते हैं। सुजल ने जो सजेशन दिया ना, बराबर, वो एक दूसरा एक सजेशन है उसका। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सुजल जो बोल रहे हैं वो है फ्रॉम सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू।
એટલે સુજલ આપણે એના પર બી આવીએ છીએ. તું જે કહે છે ને સેવિંગ્સ કરવાનું એ વસ્તુ આવીએ છીએ આપણે. અત્યારે હું તમને ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યू થી સમજાવું છું. समझ में आ रहा है कि आपके जो पैसे उसको प्रॉपरली क्या करो, इन्वेस्ट. बराबर है. तो एक उसमें हो गया अपना एफडी वाला. फिर सबसे बेस्ट तो पता है म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है. सेफ सिक्योरिटी में, रिस्की नहीं भाई. हाँ रिस्क है तो इश्क है ना, नहीं इश्क नहीं करूँ. बराबर नहीं करवी પછી કરીશ, ઉંમર આવશે ને પછી. बराबर है. तो वो सब मतलब मोह माया है ना. रिस्क कब इंसान ले सकता है पता है, जब उसके पास एडिशनल हो ना, तब उसके पास क्या हो, एडिशनल. लेकिन जो आपके पास मिनिमम है ना, उसमें आप कभी रिस्क नहीं ले सकते हो. आ ध्यान रखो हमेशा. समझ में आ रहा है. और ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अमाउंट एडिशनल है. मतलब पापा के लिए वो 2 लाख क्या है, वो मिनिमम अमाउंट है. फिर 2 लाख से ऊपर अगर कोई ये महीने आ गए 10,000 आ गए तो 10,000 का रिस्क उठा सकते हैं. पर अगर वो 2 लाख में से 10,000 उठाओगे ना, तो वो सही बात नहीं है, बजट हिल जाएगा. समझ में आ रहा है. तो पहले आप ये सिंपल चीज कर सकते हो अपने घर परिवार में. बराबर है. એવું ના કહેતા સરે કીધું છે પપ્પા તમારા બેંકમાં કેટલા છે, છૂટો લાફો માર દઈશ, મારું નામ લેતા જ નહીં. बराबर है. ये आपको कैसे बातचीत करना है वो आपके ऊपर है ना. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने खाली गाइडलाइंस दिया है, गाइडलाइंस. बराबर है. कैसे फॉलो करने का, कितने हद तक फॉलो करने का, वो आपके ऊपर है. खबर पड़ी. बराबर. ये करो आप. क्योंकि देखो क्या है, आपके जो पेरेंट्स होंगे ना, वो एक्चुअली क्या होता है पता है, एक तो है ना वो अपने रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में इतना ज्यादा नहीं सोचते. प्लस उनको शायद इतना सारा वो नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा नहीं है. हार्ड वर्किंग बहुत है लेकिन इंटेलिजेंट शायद कम है, और उसमें कुछ बुरी चीज नहीं है. समझ में आ रहा है. वो अगर उनको भी मौका मिलता तो वो भी वो लेवल का एजुकेशन लेते, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी शायद. तो बोलते ना कि थोड़ा अपना इंटेलिजेंस और थोड़ा उनका हार्डवर्क, दोनों का मिक्सचर होकर अगर फाइनेंस से डील करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से प्लान होगा, जिसका फायदा जो है वो आपको ही होगा फ्यूचर में. डेस्टिनेशन वेडिंग, सावली नहीं दुबई, डबोई नहीं दुबई जाऊँ છે. बराबर. घूम फिर के वो पैसा जो है वो फैमिली में रहना है, बोले कि घी ढोड़ाई ने तो खिचड़ी में पड़े. समझ में आ रहा है. तो वैसा आपको सोचना है. इनडायरेक्टली फायदा कहीं ना कहीं आपका ही होने वाला है, आपके परिवार वाले का ही होने वाला है. तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जब लगे ऐसा थोड़ा बहुत इंटरफियर करो. सिंपल है. अब हम आते हैं सेविंग्स के ऊपर. अब ये जो सुजल ने भी सजेस्ट किया, बहुत सिंपल चीज है. देखो इसके लिए हमें ना, सुजल ताई पास कैलकुलेटर है, सुजल के पास हाँ सर નથી તો નજીક જ છું. હા નજીક લઈ આવી, વાંધો નહીં, તને જ પૂછીશ સર, તમે બીજા કોઈને પૂછતા નહીં સર. લઈ આવ. હા સર. હા જો આવી ગયો. સ્પીડ છે માણસ એકદમ જોરદાર. એવેન્જર છે. એવેન્જર માટે ઓડિશન આપી દે તું એકવાર. चलो फटाफट. हाँ देखो आप सुजल का भाई उसको परेशान करते हुए. हाँ रेडी सुजल कि तुम्हारे भाई के साथ खेलना है करगत्ता. रेडी. चलो आप એને બી ક્લાસ ચાલુ થઈ સર હવે. वेरी गुड ना. तो जल्दी बताई दी આપણે, इन्हें हैरान नहीं करिए. अब तो अब सेविंग करना है. बराबर. तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल समवेयर एट द एज ऑफ 27, आप सब लोग अगर समवेयर एट द एज ऑफ 27, मैं कैसा आपको एक एज नंबर दे रहा हूं जहां पे मैं ऐसा मानूंगा कि आपका कुछ मिनिमम अर्निंग चालू हो जाएगा ना, करूज पर से वो हो जाएगा. बराबर. एट द एज ऑफ 27 मिनिमम अर्निंग आपको करना च पड़ेगा. बराबर. और मैं खाली एक छोटा अमाउंट लेता हूँ 20,000 का, वधार नहीं. ज्यादा कमाना हो तो आपका ऑब्वियसली चॉइस है. मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 20 तो मिनिमम सर कमाવું પડે એ टाइम में. और सोचो, हाँ और सोचो कि उस टाइम के 20,000 की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं. तो भी मैं मतलब बहुत लीस्ट अमाउंट बता रहा हूँ आपको. बराबर है. उसमें से आपको क्या करना है, 2,000 जो बोला 2,000 क्या करना है साइड पे. मतलब ये मान लेने का कि मेरी सैलरी कितनी है, 18,000 ही है खाली. बराबर. खाली कितनी है, 18,000. 2,000 आप कमा ही नहीं रहे हो. तो सुजल આપણે 2,000 પર મંથ ગણ્યા. હા સર. હવે 2,000 પર મંથ એટલે આપણે એક કામ કરીએ,
इंटू 12 करिए 24,000 24,000 था। बाकी सब लोग भी सुनना, खाली मैं और सुजल नहीं है यहाँ पे, बाकी बता भी जो 24,000 हुए। अब यू आर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 27, बराबर। एट द एज ऑफ 60 नॉर्मल एज है, हम काम करेंगे, बराबर। जल्दी रिटायर हो जाना वो आपका चॉइस है, मैं तो यहाँ पे एवरेज गिन रहा हूँ, बराबर। तो 60 माइनस 27 करेंगे, 60 माइनस 27 तो 33 इयर्स होते हैं, मतलब 33 साल हम काम करेंगे, बराबर। एक महीने में आपने सेविंग कितना किया? 2,000 इंटू आपने 12 मंथ्स किया, 24,000 हुआ एक साल का, बराबर। ऐसा में 33 इयर्स, मतलब सुजल आपने 24,000 इंटू 33 इयर्स करवानू। हाँ सर, 7,92,000 7,92,000 इंग्लिश मीडियम 7,92,000 हाँ 7,92,000 इंग्लिश मीडियम वाला मीटिंग लैब करते से जोजे पका। हाँ सर 7,92,000 मतलब ऑलमोस्ट राउंड करे तो 8 लाख रुपए हो गए। हाँ सर रिटायरमेंट वखते 8 लाख रुपया, नॉट बैड। અને એ બી તમે શું કર્યા? ખાલી 2,000 જ સાઈડ પર કર્યા। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका सैलरी का अमाउंट भी तो बढ़ेगा कि 20,000 જ રહેશે ना सर હું તો એટલું જ રાખીશ, तो वो सेविंग का अमाउंट भी तो बढ़ेगा ना। वो 2,000 से और बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? ये तो मैंने एवरेज 2,000 गिना है जिंदगी भर के लिए। હવે આપણે કામ કરીએ સુજલ, થોડું हाँ ઉપર सर વિચારીએ, થોડું મોટું વિચારીએ। हाँ सर 5,000 पर मंथ सेविंग करिए, 5,000 एवरेज। હવે कर 5,000 इंटू 12 60 60,000 इंटू 33 इंग्लिश में बोल जा। 19,80,000 हाय इंग्लिश मीडियम 19,80,000 मतलब राउंड करे तो 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपया, बराबर। एक साथ ये भी मैं कितना गणिया? खाली 5,000 ज गणिया सेविंग दर महीने। समझ में आ रहा है? 20 लाख आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब आपको आपके बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। 20 लाख रुपया बीजी आराम थी 10-15 वर्षनी जिंदगी निकली जाए, है ना। अगर शौक लिमिटेड हो तो फिर बुजुर्ग, फिर मतलब डोसा डोसी ने पण मॉरिशियस जવું હોય तो એટલા પૈસા ઓછા પડશે, है ना। फिर वो आपके शौक के ऊपर है। लेकिन 20 लाख रुपीस है बैंक में एफडी મૂકી दो, એના પર ब्याज से भी तुम्हारी जिंदगी निकली जैसे। या तो आपको आपके मेडिकल के खर्चे उठाने हैं, तो आपको आपके ऑब्वियसली बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, बराबर। पर આવું બધું કરવું પડે सर एफडी ना ब्याज पर જ નીકળી જાય। पहले से करना पड़ेगा आपको ऐसा, और कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा पता है? अब जैसे कि आपने ये 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, फिर 10 साल बाद है ना आपको चेक तो करोगे कितना पैसा भेगा था, तो आप क्या देखोगे? अरे 5 लाख रुपया भेगा થઈ ગયા, 5 लाख भेगा થઈ ગયા, चलने गाड़ी ले लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सोच के इन्वेस्ट करने का कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे रिटायरमेंट के लिए ही है, એટલે પછી આ रिटायरमेंट નો प्लान अलग बनाવાનો। समझ में आ रहा है? फिर एक्सपेंस करना है आपको, उसके लिए प्लान अलग, तो सबके लिए अपना अलग अलग प्लान बनाना पड़ेगा। એટલે 5,000 નો જે સેવિંગ્स છે ને ધેટ ઇઝ ઓન્લી ફોર રિટાયરમેન્ટ। પછી તમારે જલસા કરવા હોય, ગાડી વાડી લેવી હોય તો પછી એના 2,000 साइड पर करो बीजा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा सब करोगे ना, चीजें ना बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। और ये अभी आपको अमाउंट बहुत छोटी लगेगी 2,000 5,000, लेकिन जब वो एक साथ 20 लाख रुपए हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, राइट? समझ में आ रहा है? देखो खुद के ही पैसों से हम पैसे बना रहे हैं, जस्ट बाय मेकिंग व्हाट अ प्रॉपर प्लानिंग। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी होता है ये रियल वर्ल्ड में। अब બધું તમારે છે ને પ્રેક્ટિકલી અપ્લાય કરવાનું ચાલુ કરી દેવાનું, क्योंकि 11 12 में हाँ खाली कंसेप्ट हम समझे, पढ़ाई कर रहे थे, पर હવે તમે अप्लाई नहीं करो ना तो પછી नहीं कॉमर्स का मतलब क्या फिर? समझ में आ रहा है? फिर वो साइंस वाला भी ऐसा ही है और तुम भी वैसे ही हो, उसका भी पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारे कॉमर्स में आने का मतलब क्या? समझ में आ रहा है? और मैं तो बोलूं तुम्हारे उस साइंस वाले दोस्त को भी थोड़ा सजेशन दो तो तुम्हारी वैल्यू और बढ़ेगी कि थैंक्स है यार ते मैंने कीधु, बराबर। नहीं तो यार मारा पैसा कोई दिवस ग्रोथ ना था। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं बोलते अब आप जो जो चीजें ना जो सीख रहे हो ना 11 12 में जो सीख ली, बीकॉम में आप जो सीखोगे, धीरे धीरे इसको है ना अप्लाई करना चालू कर दो।
तब जाके आपके अंदर है ना, जिसको बोलते हैं ना एक मैच्योरिटी लेवल आएगी, और बोलते हैं ना नॉलेज का फायदा हुआ। અને તમે આજે બધી ફીસ ભરી છે ને નાનપણથી અત્યાર સુધી, એ બધી વસૂલ નહીં કરવાની આપણે, तो वो वसूल होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं तो પછી वेस्ट જ થયું ને તમે, तुम जो फीस भर रहे हो स्कूल में हो, हमारे क्लासेस में हो, वेस्ट हो जाएगी अगर उससे तुम कुछ फायदा ना कर पाओ तो। समझ में आ रहा है? तो अब नॉलेज को है ना खाली मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा थोड़ा चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा। जिसका मतलब 2000 नहीं होता है तो 200 से भी चालू कर सकता है वो, फिर बाद में स्काई इज द लिमिट। लेकिन नहीं बोलते એટલે अप्लाई तो कर, तो तने फील खबर पड़से कंसेप्ट नहीं, तो ही तो वो इसका इंपॉर्टेंस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, लॉकडाउन के सिनेरियो में आपको पता है डोमिनोज जो ब्रांड है उसने अपना है ना डिलीवरी कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू रखा था। उसने अपना डिलीवरी जो है वो होम डिलीवरी सर्विस कंटिन्यूअस चालू रखा था एक पॉलिसी के साथ। क्या पता है वो पॉलिसी का नाम क्या था? आपने सुना है वो जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, सुना है आपने ऐसा? जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। कृषित आ जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी में શું થાય कृषित? સર કોન્ટેક્ટ કર્યા વગર કઈ ડિલિવરી મળે ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશન પરથી એવું કંઈક હોય? हाँ એટલે એમાં એવું હોય नॉर्मली, अभी जैसे कि अभी अगर मैं डिलीवरी मंगवाता हूँ ना जोमेटो स्विगी या किसी भी सोर्स के थ्रू, तो वो डिलीवरी बॉय ना मुझे हैंड टू हैंड पैकेट देता है, वो फूड पैकेट हैंड टू हैंड। लेकिन उस वक्त क्या था, रिस्क था ना, तो जीरो कॉन्टेक्ट में क्या करता था, पेला लोग शू करे तारी दरवाजानी बहार मूकी दे, दरवाजा पासे पेलू पैकेट मूकी दे, એટલે પછી આપણે શું કરવાનું, થોડું સ્પ્રે મારવાનું અને પછી લેવાનું। मतलब तुम वो डायरेक्ट उस बंदे के कांटेक्ट में नहीं आते हो। नहीं तो અત્યારે તમે ને હેન્ડ ટુ હેન્ડ તમે લો, માસ્ક નતું પહેર્યું તો તમે डायरेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता, तो वो सारी चीजें देखो किसी ने क्या प्लान कर ली, और ये सोच के लोगों का क्या हुआ, एक सेटिस्फेक्शन, क्या ये बराबर है, मैं कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा हूं तो मैं मंगवा सकता हूं। प्लस उसका टेम्परेचर पता है, आप ऑर्डर करते हो तो उसका टेम्परेचर मेजर आता है कि उसका टेम्परेचर कितना है वो डिलीवरी बॉय का, उसने मास्क पहना है या नहीं पहना है, ऐसा पूछते हैं सवाल सब। आपका डिलीवरी हो जाए ना तो उस ऐप में देखना सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो। सी ये लेवल पे किसी ने प्लान किया है ताकि उनका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस लेवल पे चलता रहे। समझ में आ रहा है? मतलब किसी ने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया कि यार शिट, लेकिन किसी ने क्या बोला, होम डिलीवरी तो चालू रख सकते ना, भले हमको रेस्टोरेंट का यहाँ पे सीटिंग अलाउड नहीं है। तो बहुत सारों के डिलीवरी चालू थे और होम डिलीवरी के लिए जबरी भीड़ थी। समझ में आ रहा है? जिसने कभी होम डिलीवरी नहीं की थी उसने भी चालू कर दी। तो ये सारी चीजें यू नीड टू थिंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। साला तूने बचपन में कॉमर्स में प्लान पढ़ा था, तूने साला अप्लाई नहीं किया अपने बिजनेस में, तो अप्लाई तो करना चाहिए था ना, तो ही तो उसका क्या होता भाई, कहीं ना कहीं फायदा होता है कि नहीं। फिर आप देखेंगे तो मार्केट में ना और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी है ना क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको और बेटर बना रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट के कुछ कायदे कानून आए और उसने प्लास्टिक के रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे बैन लगा दिया, बराबर है। मतलब यहाँ पे ना किसी ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और वो प्लास्टिक कप जो चाय के लिए जो मेजोरिटी यूज होते थे प्लास्टिक कप, तो किसी ने मार्केट में तुरंत ही क्या लॉन्च कर दिया, पेपर कप्स। मतलब एक ऐसा पेपर कप जिसकी कोई कीमत नहीं थी, आज उसकी कीमत देखो। सन्मान रहा है नहीं, देखो मार्केट में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो। खाली तुम ये पेपर कप का बिजनेस करोगे ना तो भी बहुत चलेगा, क्योंकि हर जगह वही चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो नहीं, हर चीज में ना एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो और थोड़ा प्लान करो, तो आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, एग्जीक्यूट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब आजकल लोग नया कंसेप्ट लेके आए, वो है फूड ट्रक वाला कंसेप्ट। फूड ट्रक देखा होगा आपने, फूड ट्रक वाला। तो कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट कितना नॉमिनल है, मतलब दूसरी सारी जगह में कैसा होता है, वो भाड़े पे चीज जगह लेना, खरीदा वो घर, वो जगह खरीदना, इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। ये फूड ट्रक जबरदस्त है ना।
अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे खड़े रह सकते हैं। कितना इसका मोबिलिटी का कितना बड़ा एडवांटेज है, इजीली आप उसका मूवमेंट कर सकते हो। स्टाफ भी कितना कम चाहिए, और मेन रोड साइड पे जब खाना आप जब बनाते हो तो आधे से ज्यादा लोग तो उसकी स्मेल की वजह से रुक जाते हैं। वो भी तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि नहीं है। हम कितनी बार जाते हैं ए मोमोस, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें है, ये सोचना पड़ेगा। मतलब अब ये मत सोचो कि भाई बिजनेस मतलब फूड रेस्टोरेंट ही खोलने का ना, फूड ट्रक भी कर सकते हैं चालू, वहां से कर सकते हैं फूड ट्रक के साथ। फिर धंधा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो जाओ रेस्टोरेंट में। लेकिन नहीं सब तो डायरेक्ट रेस्टोरेंट टच करिस तो गलती है ना वो आपकी। पहले उस फील्ड में जाके सीख तो लो क्या है, पहले सीख ही ले और ना, फिर प्लान करने का बड़े लेवल पे जाने से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जहां पे आपको प्रैक्टिकली जो है ना प्लान क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने देखा दूध की थैली, बराबर है, ये पहले भी शायद मैंने बोला ही होगा आपको, ये हर टाइम पे है ना शॉप्स में अवेलेबल नहीं होता है। जो भी चाहिए तुम्हें, अभी जैसे कि 11 बजने आया ना, तो शायद अगर मैं 12:30 12:30 के बाद अगर जाऊंगा ना शॉप में, तो दूध वाले को पूछूंगा ना, दूध आपन है नहीं, काले आओ जो, है ना, ऐसा बोलेंगे। शाम को आना, शाम को भी क्या होता है 4 से 6 5 से 7 खत्म हो जाता है। तो मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसा मिल्क का होम डिलीवरी करना। मान लो जैसे कि आपके घर के जो नजदीकी प्रोविजन स्टोर वाले हैं, मेरा उसका मोबाइल नंबर आपको मिल जाए, वो अपने रूटीन कस्टमर को अपना नंबर दे दे कि तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है ना, मैंने फोन कर दे, वो मोकला दे। अब उसका आदमी ऑलरेडी दुकान में फ्री बैठा है, बराबर, आपने ऑर्डर किया, पूछा भाई 4 दूध की थैली चाहिए, हाँ मेरा आदमी आके देके जाएगा। समझ में आ रहा है। इससे आपका बिजनेस देखो और बढ़ रहा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो कस्टमर जो है ना, कितनी बार ऐसा होता है घर पे अकेला होता है तो वो नहीं निकलेगा, घर बंद करेगा, कंटाला आ रहा है, उससे तो फोन करके मंगवा लिया उसने। तो ये सब तो लोग है ना बहुत ज्यादा बिजी हो गए, शेड्यूल बहुत टाइट हो गए लोगों के, बहुत टाइट शेड्यूल पे चलता है, और हम सबको ना लास्ट मिनट पे ही सब याद आता है। अब सबका है ना ऐसा नेचर हो गया है, बद्दू लास्ट मिनट पर ज करवा चाहिए, और लास्ट मिनट पे फिर क्या है, ये मंगवा ले, ये मंगवा ले, और उस वक्त सब लोग क्या है ई कॉमर्स ही ढूंढते हैं। पर अपने घर पे भी फंक्शन हो, खरीदी करनी हो, नहीं काले करीसू, और फिर लास्ट मिनट पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन का शॉपिंग का है ना हम लोग थॉट भूल जाते हैं, क्योंकि वो मिनिमम कुछ डेज लगाते हैं। नहीं लास्ट मिनट पे कल फंक्शन है, और आज नहीं मंगाई यार, काल सुधी तो नहीं आवे। लेकिन आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन लेके आओ कि भाई आप टाइम लिमिट दे दो कि अभी ऑर्डर करोगे ना 2 घंटे में आ जाएगा, तो बिजनेस बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। सर मारा है, क्योंकि लोगों को वही तो डर है कि मारे एमेઝોન માંથી મંગાવું છે यार, बट यार 2 દિવસ પછી આવશે, मार तो काले सांजे પહેરવાનું છે। लेकिन अगर ऐसा कुछ लेके आ जाओ कि ऑर्डर प्लेस करे और आपको विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स जो भी टाइम सेट आपको करना है वो पहुंचा दो। आप थोड़ी मेहनत लगेगी, ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को तक आप पहुंच पाओगे ना, बिजनेस आप ज्यादा बढ़ा पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकते हो, अच्छे से प्लान, चाहे फिर वो फाइनेंस हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, ये 2 सबसे मेन रिसोर्स है ना बिजनेस के। इसका प्लानिंग अगर आपने सही से किया ना, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई आपको नहीं रोक सकता है, वो होगा ही। सिंपल ये सारे फंडे हैं, बराबर है, राइट। तो आई थॉट कि मेरा एक नया टॉपिक करते हैं। अभी आप वीडियो लेक्चर्स में जो देख रहे होंगे वो हेनरी फ्यूअल चल रहा होगा, राइट। जैसे ही हेनरी फ्यूअल खत्म हो जाएगा, अब हेनरी फ्यूअल में भी आप जब देख रहे हो ना, तो आप बहुत सारे नए नए वीडियोस देख रहे हो जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं, उसके कंसेप्ट सारे, बराबर है। फिर अपना फ्रेडरिक टेलर वाला भैया आएगा, तो उसके सारे मतलब अगेन टॉपिक वही है, लेकिन वीडियोस में आप बहुत सारी चीजें नहीं सुनोगे, और कोशिश यही की है कि हर कंसेप्ट के बाद आपको एक वीडियो
के थ्रू आपको वो कंसेप्ट से जुड़े, बराबर है? तो मिस मत करना, इट्स वर्थ वॉचिंग। ऐसा है कि कुछ नया आप देखोगे, कुछ नया आप जानोगे। तो जिसके पेंडिंग हो वीडियो लेक्चर्स वो खत्म कर देना, और कुछ डाउट डिफिकल्टी हो तो वो आप पूछ सकते हो, बराबर है? तो नेक्स्ट टाइम अपने ये प्लानिंग ही कंटिन्यू रखेंगे, और प्लानिंग के साथ साथ क्या करेंगे, रोज फिर थोड़ा थोड़ा हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक टेलर, ताकि वो भी रिवाइज होते रहे, पीछे की चीज जो ऑलरेडी आप वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हो। डन? ठीक है, चलो तो वी एंड टुडे सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ। बाय सर। बाय सर। बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।